अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं डॉन की वोकेबलरी आप लोगों से करवा रहा हूँ और वोकेबलरी के लिए जो मैंने ओपिनियन सेलेक्ट किया है वो है डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू तशद्दुद, और ये 18 जुलाई को पब्लिश हुआ है डॉन में और इसके राइटर हैं मोहम्मद अली बाबा खेल। अच्छा, अब ये स्टार्ट करने से पहले वोकेबलरी थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ। उसमें क्या है ओपिनियन में, बेसिकली इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जब ये कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ तो उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद जो उन्होंने कहा कि जो थे ना डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद जो होता है, तो उसकी तादाद में इजाफा हो गया। वो सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, इसमें उन्होंने एग्जांपल दी है, यूरोप की एग्जांपल दी है, मैक्सिको की एग्जांपल दी है। तो उसका वजह ये थी कि ज़ाहिर है जो एब्यूज़र था, जो ये मतलब एब्यूज़ करता था, और वो एब्यूज़ किसी भी किस्म में हो सकता था। आपका फ़िज़िकल एब्यूज़ भी हो सकता था, फाइनेंशियल एब्यूज़ भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल एब्यूज़ भी हो सकता है। तो वो क्या ज़ाहिर है वो घर का बंदा ही था, और जब वो घर में रहे बंदा तो ज़ाहिर है उसमें आपके चांस ज़्यादा हो जाता है कि ख़वातीन उनको एक्सप्लॉइट किया जाए। तो ये इन्होंने एक बात की है कि किस तरह ये घरेलू तशद्दुद में इजाफ़ा हुआ इस लॉकडाउन के बाद। तो और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बताया है, वजूहात इन्होंने बताई हैं कि यूरोप में, और वहाँ पे इन्होंने स्टैट्स दिए हैं कि कितने केस रिपोर्ट हुए, और डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से जो हेल्पलाइन वगैरह होती है तो वहाँ पे कितनी कॉल्स आई और कितना उसमें इजाफ़ा हो गया इस लॉकडाउन के बाद। तो ये इन्होंने बेसिकली इसमें बताया हुआ है, और साथ एग्जांपल इन्होंने दिए हैं इसमें इस हवाले से कि ख़ासतौर पे पाकिस्तान के हवाले से इन्होंने बात की है कि मतलब ये पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नॉन एग्जिस्टेंट है, ना इसको मीडिया पे इतनी कवरेज दी जाती है डोमेस्टिक वायलेंस, और इवन आप एफआईआर भी कटाने जाएं तो वहाँ ये तक कह दिया जाता है कि नहीं ये तो घर का मसला है। मतलब ये नहीं कि कोविड-19 से पहले जो है यहाँ पे घरेलू तशद्दुद नहीं होता था, उससे पहले भी होता था। अगर आप देखें कि एफआईआर कटाने जाएँ और वहाँ जाकर लोगों को पता चले कि भाई शोहर की जानिब से जो है बीवी वो एफआईआर कटाने आई है, वो शोहर के ख़िलाफ़ कटाने आई है, तो वो कहते हैं कि जी आपके घर का मसला है, उसको आप पहले आप खुद सॉल्व कर लें। तो ये चीज़ में इन्होंने बयान की है कि पहले भी ये इशू था, लेकिन इसके बाद लॉकडाउन के बाद इसने इसको क्या एक्सेसरबेट कर दिया, बढ़ा दिया इस सारे क्राइसिस को, बहरान को। और दूसरी चीज़ इन्होंने किस बारे में बात की है इस पूरे ओपिनियन में कि दारुल अमान की कमी है। ख़ासतौर पर इन्होंने बात की है कि जी बलूचिस्तान में 2 दारुल अमान हैं, KPK में 6 हैं, और साथ उन्होंने कहा कि जी यो कोई भी हमारे पास ऐसा दारुल-अमान जो है वो इक्विप नहीं है यो कोविड-19 केसेस को डील कर सके। क्योंकि उन्होंने कहा एक तो ये घरेलू तशद्दुद में इजाफा हो गया, लेकिन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरी जगह भी, तो वो वहाँ पे जो शेल्टर होम होते हैं वहाँ पे लोगों को ले नहीं सकते थे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ ख़तरा था, क्योंकि पहले वो सोशल डिस्टेंस अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने बात की है उसके दारुल अमान के हवाले से भी, जिस तरह मैंने बताया कि वहाँ पे बड़ी अबतर सूरत हाल थी वहाँ पे KPK में और बलूचिस्तान में, और इसके अलावा कोई भी उन्होंने कहा ऐसा नहीं था दारुल अमान जहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से भी अगर हम बात करें कि यो इक्विप हो उसके किस हवाले से कोविड-19 के वहाँ पे जो है ख़वातीन जा सकें। क्योंकि पहले ही लोगों की कोशिश ये थी कि जी सोशल डिस्टेंसिंग हो और ज़्यादा लोग एक जगह जमा ना हो, तो उस टाइम पे जो है ये शेल्टर होम में मज़ीद लोगों को बढ़ा लेना भी जो है ना वो ख़तरे से खाली नहीं था। तो ये इन्होंने पाकिस्तान के हवाले से भी बताया और दुनिया के हवाले से भी बताया कि दुनिया ने भी मतलब कोशिश की कि उस टाइम पे जब ये सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है तो ख़वातीन को जो है वो दारुल अमान वहाँ पे जो है ज़्यादा, क्योंकि शेल्टर होम्स बाहर भी होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते, तो वहाँ पे भी उनकी कोशिश थी कि ज़्यादा उनको ना लेके आया जाए। अच्छा, और एंड में इन्होंने क्या कहा है राइटर ने कहा है कि जी हमारे पास आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 25A है, आर्टिकल 38A है, ठीक है। तो उस हवाले से इन्होंने बात की है कि जी ये आर्टिकल्स इन्होंने दे तो दिए हैं हमारे पास इसके हवाले से कि जी राइट टू लाइफ है और जी ख़वातीन को भी हक़ हैं सारे। उसमें उन्होंने कहा ऑब्लिगेशंस वगैरह तो बता दी हैं, लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ ऑन पेपर आपको ये सारे राइट्स देने से कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या है इन रियलिटी भी जो है ना इन उसको आप ये ऑब्लिगेशंस हैं इनको इनटू एक्शंस आपको दिखाना होगा काम, तो तभी वो ख़वातीन की जो हैं मिजरीज़ हैं, मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो वो क्या है कम हो सकेंगी। तो बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से ही हमारा ओपिनियन है, ठीक है। इसको आपने पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ भी लीजिएगा, और बाकी मेरी कोशिश होगी कि आपको वोकैबुलरी से भी थोड़ा क्लियर करा सकूँ। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है, पहला वर्ड हमारे पास है आज का सोड। सोड होता है किसी चीज़ का बढ़ना, इंक्रीज रैपिडली अबव द यूजुअल लेवल, ठीक है।
इंक्रीज रैपिडली शूट अप। और यहाँ ओपिनियन में ये कैसे यूज़ हुआ है, ये जो जिसका मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ वो येलो में है, और बाकी एग्जैक्ट जो ग्रीन मैंने उठाया है ये हमारे पास कहाँ पे था, ओपिनियन में यूज़ हुआ है। अब इसको पढ़ते हैं। उन्होंने कहा इनिशियली एज मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेंट इनटू लॉकडाउन। उन्होंने कहा इब्तदाई तौर पे जब दुनिया के बेशतर हिस्से यो हैं वो कहाँ चले गए, वेंट इनटू लॉकडाउन। वेंट इनटू होता है कि आप किसी स्टेट में चला जाना, किसी हालत में चले जाना, और किस हालत में गए, लॉकडाउन की हालत में गए मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर क्या हुआ, मोस्ट क्राइम रेट्स फेल। तो जो क्राइम रेट्स थे यानी कि इनकी तादाद में था, जराइम की तादाद में जो है वो क्या हमें कमी देखने को मिली। वाइल रेट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, इसको डीवी से रिप्रेजेंट किया है सोड। अच्छा, वाइल हम क्या कब यूज़ करते हैं, इसमें आप देखें आप कंट्रास्ट शो कर रहे हैं ना, कि उनका एक तरफ ये हुआ था, क्राइम रेट्स जो हैं वो कम हुए थे, जबकि दूसरी तरफ क्या हुआ था, रेट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के घरेलू तशद्दुद के आप कह लें रेट्स में के इन केसेस में इजाफा हो गया था, सोड। ठीक है, ये जैसा मैंने आपको बताया इंक्रीज रैपिडली बढ़ना, तो इन केसेस की तादाद में इजाफा हो गया। एज विक्टम्स वर फोर्स टू क्वारंटीन विद देयर अब्यूजर्स, और वजह बता रहे हैं क्यों, एज विक्टम्स के जिन पे मतलब तशद्दुद किया गया था, वर फोर्स्ड उनको मजबूर कर दिया गया था। ये हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव है, वर फोर्स्ड उनको मजबूर कर दिया गया था, क्या करें वो, टू क्वारंटीन विद देयर अब्यूजर्स। क्वारंटाइन क्या होता है कि जब आप अपने आपको रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो, महदूद कर लेते हो, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे इनको घरों में महदूद होना पड़ा ख़वातीन को, और वहीं पे ज़ाहिर है उनके शौहर भी मौजूद थे, तो जब वो उनको मजबूर होना पड़ गया उनके साथ रहने पे अपने एब्यूज़र्स के साथ, तो ज़ाहिर है फिर इसमें वायलेंस में इजाफा भी होना था। और इसमें आगे उन्होंने वजूहात भी बताई हैं कि ज़्यादा अब्यूज़ इसलिए भी देखने को मिला कि ज़ाहिर है जो घर का सरबराह है उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। जब एक बंदा है उसको सारा वक्त घर बैठना पड़े और उसको है कोई उसको सिक्योरिटी ना हो, जॉब सिक्योरिटी ना हो, तनख्वाह आपको ना मिल रही हो, तो उस हवाले से जो है एक बंदा भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर ज़ाहिर है जो अब्यूज़ का रेट है तो उसमें उन्होंने कहा इस वजह से इजाफा हो गया। दूसरा वर्ड अगर हम देखें आज वो है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल होता है ये भी उस लिहाज से ये है कि बहुत ज़्यादा तादाद में इस चीज़ का ना इजाफा हो जाना। तो ये सोड और एक्सपोनेंशियल ख़ास तौर पे ये कोविड-19 के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा ये न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे दो लफ्ज़। तो इसका भी यही है कि किसी चीज़ की तादाद का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना बहुत तेज़ी से। एग्जाम्पल देखें इसमें कैसे ये सेंटेंस यूज़ हुआ है ओपिनियन में। इन यूरोप विद इन द फर्स्ट 2 weeks ऑफ लॉकडाउन मैनी कंट्रीज रिपोर्टेड एक्सपोनेंशियल राइजेस इन द नंबर ऑफ कॉल्स बीइंग मेड टू डीवी हेल्पलाइंस। उन्होंने कहा यूरोप में क्या हुआ, क्योंकि हम ये बात करते हैं कि शायद पता नहीं ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मसला है डोमेस्टिक वायलेंस, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कहा है कि यूरोप में भी क्या हुआ विद इन द फर्स्ट 2 weeks ऑफ लॉकडाउन, यानी कि पहले 2 हफ्तों के दौरान लॉकडाउन के क्या हुआ, मैनी कंट्रीज़ रिपोर्टेड के बेशतर ममालिक थे उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट किया कि क्या चीज़, एक्सपोनेंशियल राइजेस, बहुत ज़्यादा बढ़ना। ये नहीं कि कुछ है, बहुत ज़्यादा तादाद उसमें बढ़ जाना केसेस की तादाद में। तो बेशतर ममालिक ने एक्सपोनेंशियल राइजेस को एक्सपोनेंशियल इसमें इन्होंने रिपोर्ट किया एक्सपोनेंशियल राइजेस, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में इजाफा हुआ था इन केसेस में। इन द नंबर ऑफ कॉल्स, किस चीज़ में इजाफा हुआ था, नंबर ऑफ कॉल्स के जो कॉल्स की गई थी बीइंग मेड टू डीवी हेल्पलाइंस, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से हेल्पलाइंस हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यूरोप में जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से जब भी ख़वातीन पर तशद्दुद हो तो वो कॉल कर देते हैं कि जी हमें अब्यूज़ का सामना करना पड़ा है। तो उन्होंने कहा डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से जो भी हेल्पलाइंस थी तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कॉल्स की गई, एक्सपोनेंशियल राइजेस हुई, बहुत ज़्यादा जो है ना इनको कॉल्स की गई। किस वजह से, इस कोविड-19 की वजह से, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो है ना उसके रेट में इजाफा हो गया था। तीसरी हमारा आज का वर्ड है वो है एक्सरबेट। एक्सरबेट होता है यहाँ पे, और इसका पास्ट पार्टिसिपल होता है एक्सरबेटेड, और इसका मतलब होता है कोई आपके पास कोई मसला हो, कोई ख़राब सूरत हाल हो, वो मज़ीद बिगड़ जाए ना। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे क्या बता रहे हैं बात कि जी हमारे पास घरेलू तशद्दुद कोविड-19 से पहले भी मसला था। ये नहीं कि पहले हालात बहुत क्लियर थे और ख़वातीन पर तशद्दुद नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इसको हम पहले इसका सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम उस पर चलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी द सोशल आइसोलेशन एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस ऑफ हैविंग टू वर्क फ्रॉम होम। सोशल आइसोलेशन क्या होता है, आप माशरती तौर पे अपने आप को अलग कर लेते हो ना, सोशल आइसोलेशन, अपने आप को अलग थलग कर लेते हो माशरती तौर पे, वो चीज़। और क्या हुआ, इकोनॉमिक स्ट्रेस, माशी तौर पे यो बोझ था, किस चीज़ का, दबाव था, ऑफ हैविंग टू वर्क फ्रॉम होम, कि जिसमें आपने काम करना था घर से,
होम स्कूल देयर चिल्ड्रन, और आपको जो है बच्चों को, क्योंकि ज़ाहिर स्कूल वगैरह सारे बंद थे, तो बच्चों को स्कूल घर से ही पढ़ाना था। और फिर क्या और किस चीज़ का माशी बोझ था? लॉस ऑफ इनकम, क्योंकि ज़ाहिर है जब सारे वो बंद थे, जितने भी हमारे बिजनेस वगैरह बंद थे, तो और लोगों ने भी, एम्प्लॉयज़ ने पैसे नहीं दिए कि जी जब बिज़नेस वगैरह ही नहीं हो रहा तो हम कहाँ से आपको पैसे दें, किस चीज़ के दें, तो लॉस ऑफ इनकम। तो लॉस ऑफ इनकम थी, तो इसका भी ज़ाहिर इतना ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा कि काम आपको घर से करना पड़ रहा है, आप घर से बाहर जा नहीं रहे, बच्चे जो हैं उनको अपने घर में पढ़ाना है, और क्या है आपके पास लॉस ऑफ इनकम है, एक्सेट्रा। इन तमाम चीज़ों ने क्या किया? हैव एग्जिसर्बेटेड द क्राइसिस, कि ये क्राइसिस था, बहरान था डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से। इन सारी चीज़ों ने मिल के, ये पहले फैक्टर्स बताए हैं, इन्होंने हैव एग्जिसर्बेटेड दी क्राइसिस, के इस बहरान को में इजाफा कर दिया। ठीक है, तो एक्सेसबेटेड इस तरह याद रखें कि एक सिचुएशन पहले ही ख़राब थी, डोमेस्टिक वायलेंस का इशू पहले ही था, लेकिन इस कोविड-19 ने इस सारे इशू को मज़ीद क्या कर दिया? एग्रावेट कर दिया, मज़ीद ख़राब कर दिया, एक्सेसरबेट कर दिया। अच्छा, अब सेंटेंस इसमें हम 2-3 वर्ड्स हैं जिसके हम देखेंगे मीनिंग्स। तो पहले हम जो है ना इसके वर्ड्स देख लेते हैं। अच्छा, अब अगला वर्ड है हमारे पास चौथा, स्कैंट। स्कैंट होता है किसी एडजेक्टिव है, बेयरली सफिशिएंट और इनएडिक्वेट, जो चीज़ जो है वो मतलब जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी ना हो, जिस तादाद में चाहिए। और पहले एक ये वर्ड हो गया स्कैंट, ठीक है, इसको सेंटेंस में देखेंगे तो मज़ीद क्लियर करता हूँ आपको। और एक और वर्ड है एपैथेटिक। एपैथेटिक होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है, और इसका मतलब होता है शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म और कंसर्न, जिसको आप बिल्कुल कोई ख्याल ही ना करो कि भाई बिल्कुल अपने आप को उससे किनारा कशी इख्तियार कर लो कि जी क्या हो रहा है, बिल्कुल इनडिफरेंट एटीट्यूड दिखाओ ना आप, एपैथेटिक इसका मतलब होता है। और सिमिलर मीनिंग्स क्या लिखे हुए हैं? अनइंटरेस्टेड, इनडिफरेंट, अनकंसर्न्ड, अनमूव्ड, इसलिए आपको फ़र्क ही ना पड़े कि क्या हो रहा है दूसरी तरफ। अच्छा, अब सेंटेंस पे आ जाए। एक मैंने स्कैंट लिखा हुआ है, एपैथेटिक लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसको देखें। इन पाकिस्तान में क्या हुआ है? नॉन रिपोर्टिंग। नॉन रिपोर्टिंग किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ये डोमेस्टिक वायलेंस की। स्कैंट मीडिया कवरेज। स्कैंट जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जितनी होनी चाहिए उतनी ना हो। इस तरह अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे स्कैंट है हमारे पास, बेयरली सफिशिएंट और इनएडिक्वेट, ठीक है। तो ये क्या है? इनसफिशिएंट। जिस तरह बात करें कि स्कैंट मीडिया कवरेज, के मीडिया में कवरेज नहीं होती, किस चीज़ की? डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से। एंड एन एपैथेटिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और कह रहे हैं एपैथेटिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तो ये होना चाहिए कि भाई कोई आपके पास अगर शिकायत आई है डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, इसको आप फ़ौरन दूर करें। लेकिन उन्होंने कहा हमारा क्या है? एपैथेटिक जस्टिस सिस्टम, यानी कि क्या है? इंडिफरेंट है, यानी कि वो उसमें है ही नहीं ना, अनकंसर्न्ड, अनइंटरेस्टेड, इनडिफरेंट, कि ये नहीं कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस का है तो कोशिश की जाए कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ज़रिए है इसको जल्द से जल्द जो है केस को डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल इंडिफरेंट किस्म का है हमारा पास सिस्टम, एपैथेटिक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है? मेक्स इट अपीयर, उसकी वजह से ऐसा लगता है, एक तो नॉन रिपोर्टिंग की वजह से, स्कैंट मीडिया कवरेज की वजह से, और एपैथेटिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की वजह से, कि ऐसा लगता है एज दो डीवी इज़ ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। डीवी जिस तरह ऊपर हमने देखा था वो क्या था? डोमेस्टिक वायलेंस। ऐसा लगता है कि जैसे कि डीवी है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इज़ ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, यानी कि ये है ही नहीं। और ये इन सारे फैक्टर्स की वजह से बयान करें, क्योंकि ज़ाहिर है डोमेस्टिक वायलेंस अगर आप देखा जाए अपने आप घर के आसपास ही देखें तो आपको वहीं पे ज़्यादा केसेस मिल जाते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। लेकिन ये फैक्टर्स बताए हैं पाकिस्तान में, तो इनकी वजह से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस का कोई नामो निशान ही नहीं है। अच्छा, अगला हम देखते हैं वर्ड, वो क्या है? मेयरली। मेयरली होता है एडवर्ब है, और ये क्या है? जस्ट ओनली, ठीक है। और अब इसको कह लें, एक ये हो गया जस्ट ओनली, इसका मेयरली का मतलब। आगे सेंटेंस में क्लियर करता हूँ, ओपिनियन में यूज़ हुआ था। एक और लफ्ज़ है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व होता है कि अपनी आप ज़िम्मेदारी से बरी जुमा होना, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल होता है एब्जॉल्व। डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट, ऑब्लिगेशन और पनिशमेंट। अच्छा, अब इसमें एक और लफ्ज़ आप देखें, अपहोल्ड। अपहोल्ड होता है किसी चीज़ को कंफर्म करना, सपोर्ट करना, एंडोर्स करना, ठीक है। और एम्पावर होता है हमारे पास, ये मैंने 4 वर्ड इकट्ठे ले लिए थे, एक ही जो पैराग्राफ था उसमें मैंने 4 मीनिंग्स ले लिए थे, ठीक है। एम्पावर होता है कि किसी को आप स्ट्रॉन्गर बनाना, मोर कॉन्फिडेंट बनाना, ख़ासतौर पे कि किस तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और अपने राइट्स क्लेम करते हैं। हम कहते हैं कि जी एम्पावर कर दिया। जिस तरह काफ़ी लफ्ज़ आपने सुना होगा कि जी ख़वातीन को एम्पावर करना जो है ना, यानी कि ख़वातीन को एहसास दिलाना कि उनको कि वाकई वो राइट्स उनके हैं और वो उसे क्लेम भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बारी बारी इसको हम देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ हुए हैं। बाय मेयरली इंट्रोड्यूसिंग हेल्पलाइंस,
उन्होंने कहा बाय मेयरली, यानी जिस तरह दोबारा ऊपर चलते हैं, मेयरली क्या था हमारे पास, मेयरली था हमारे पास सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे आप देखें मेयरली हमारे पास है जस्ट ओनली, ठीक है, और यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हमारे पास बाय मेयरली इंट्रोड्यूसिंग हेल्पलाइंस, यानी कि सिर्फ हेल्पलाइंस इंट्रोड्यूस कराने से अ स्टेट कैन नॉट बी एब्जॉल्व ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, कि अ स्टेट की कोई भी रियासत जो है ना कैन नॉट बी एब्जॉल्व, उसे नहीं किया जा सकता एब्जॉल्व क्या, बरी ज़ुम्मा उस जिम्मेदारी से, किस चीज़ से, ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, कि ये उसकी आइनी जिम्मेदारी है क्या करने का, टू अपहोल्ड वुमेन्स राइट टू लाइफ, कि उसको इंडोर्स करे कि वाकई कि वुमेन्स का क्या है, राइट है, उनके जो हैं वो हकूक़ हैं टू लाइफ, कि भाई वो अब लाइफ अपने गुजार सकें, ठीक है, राइट टू लाइफ हमारे पास आर्टिकल 9 है, आपने पढ़ना हो कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उन्होंने कहा यहाँ पे स्टेट को जो है ना उसको हम बरी ज़ुम्मा नहीं करा दिया सकते कि ये इनकी आइनी ऑब्लिगेशन है, ठीक है, कि उसको विदहोल्ड करें, इंडोर्स करें ख़वातीन के राइट्स को लाइफ के लिए, ठीक है, ये आर्टिकल 9 साथ आप पढ़ लीजिएगा। और साथ कह रहे हैं हैव वी एम्पावर्ड वुमेन विद नॉलेज ऑफ देयर राइट्स, उन्होंने कहा क्या हमने एम्पावर किया है, क्या हमने इस कदर जो है वो क्या दिया है, उनको कॉन्फिडेंस दिया है कि वो अपना जो है राइट्स उनको क्लेम कर सकें। हैव वी एम्पावर्ड वुमेन, क्या हमने एम्पावर किया है ख़वातीन को विद नॉलेज ऑफ देयर राइट्स, कि उनको बता सकें कि उनके क्या राइट्स हैं, क्या उनके हकूक़ हैं। इज़ दिस पॉसिबल इफ़ वी डू नॉट प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन, उनका क्या ये मुमकिन है अगर हम ना प्रमोट करें किसे, गर्ल्स एजुकेशन, क्योंकि कहा अगर हम गर्ल्स एजुकेशन जो है उसको, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत रेट काफ़ी कम है लिटरेसी रेट, और उसमें भी जो बंदा या बंदी जो है वो अपना नाम लिख सकता है तो उसको हम ख़वानदा में गिन लेते हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम प्रमोट ना करें ख़वातीन की एजुकेशन और फिर हम साथ एक्सपेक्ट करें कि जो है हमने ख़वातीन को क्या एम्पावर कर दिया। तो उस हवाले से ये बात कर रहे हैं कि सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि हम अगर ख़वातीन को जो है ना वो एजुकेशन को प्रमोट ना करें तो फिर जो है ना तो बेसिकली इन्होंने यही इसमें पूछा था कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि अगर हम ख़वातीन को उनके एजुकेशन के हवाले से जो है ना लड़कियों की तालीम के हवाले से वो चीज़ प्रमोट नहीं करेंगे तो किस तरह हम ख़वातीन को एम्पावर कर सकेंगे। एक दो उर्दू में जल्दी से पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा कि सिर्फ हेल्पलाइंस इंट्रोड्यूस कराने से स्टेट को जो है बरी ज़ुबान नहीं करा दिया जा सकता, उनकी आइनी ज़िम्मेदारी के हवाले से कि वो इंडोर्स करें कि वाकई ख़वातीन का राइट है किस पे, लाइफ पे। और साथ उन्होंने कहा क्या हमने ख़वातीन को एम्पावर की है कि इस नॉलेज से, इस आगाही से कि वाकई उनके राइट्स हैं, और उनका क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम ख़वातीन को की एजुकेशन के ख़वातीन की एजुकेशन अगर उसको हम प्रमोट ना करें तो क्या है कि हम ख़वातीन को एम्पावर कर सकें। अच्छा, और लास्ट आज का हमारा वर्ड है वो है इक्विप। इक्विप होता है एक पास्ट पार्टिसिपल होता है इक्विप, और इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास ना एक चीज़ नेसेसरी इक्विपमेंट या चीज़ें मौजूद हों किसी पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए, जिस तरह आपने काफ़ी वर्ड सुना होगा कि जी पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स हैं वो क्या है, इक्विप नहीं हैं कोविड-19 को डील करने के लिए जब ये हुआ था स्टार्ट, क्योंकि हमारे पास अभी भी देखें इतनी ज़्यादा तादाद में वेंटिलेटर वगैरह नहीं है, तो इक्विप वहाँ से लफ्ज़ आता है। ठीक है, और एग्जाम्पल यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है, मोरओवर एट प्रेजेंट नन ऑफ द वुमेन्स शेल्टर्स आर इक्विप्ड टू डील विद द कोविड-19 क्राइसिस। उनका मज़ीद ये कि मौजूदा हालात में एट प्रेजेंट अभी क्या है, नन ऑफ द वुमेन्स शेल्टर्स, उनके कोई भी वुमेन के शेल्टर्स हैं, ये किसकी बात हो रही है, दारुल अमान की बात हो रही है, और क्या है इक्विप्ड टू, यानी कि वो नहीं कर सकते क्या डील विद द कोविड-19 क्राइसिस, क्योंकि जिस तरह मैं आपको बताया कि ख़ास तौर पे ये सोशल डिस्टेंसिंग के बाद इनकी कोशिश थी कि दारुल अमान में ज़्यादा लोग वगैरह ना आए, लेकिन कोई भी हमारा जो है ना वहाँ पे इक्विपमेंट है ना सिस्टम है, किसी तरह भी उन्होंने इस तरह इक्विप नहीं किया हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है ये नोवेल कोरोना वायरस था, इस तरह के कोई केस आए नहीं थे कि इतने लोग साथ रह रहे हैं, तो किस तरह अगर कोई इस तरह का हमारे पास मसला आ गया जिस तरह कोरोना वायरस आया था कि किस तरह हम जो है डिस्टेंसिंग रखेंगे और किस तरीके से इसको आके लेके चलेंगे। तो यहाँ पे ये बात बता रहे हैं कि कोई भी पाकिस्तान में अभी जो है दारुल अमान वो इस काबिल नहीं है कि वो डील कर सके कोविड-19 के बहरान को। ठीक है, तो बेसिकली आज का हमारा यो ओपिनियन था मोहम्मद अली बाबा खैल का, ये डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से था कि किस तरह ख़वातीन पे तशद्दुद जो है उस के रेट में इजाफ़ा हुआ कोविड-19 के बाद, तो उसमें काफ़ी रीज़न्स वगैरह भी सारे उन्होंने दिए हुए हैं, स्टैट्स वगैरह भी हैं, तो आप पढ़ना चाहें तो आज डॉन का ओपिनियन पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।